पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के मुबैना कैंप्स भारत का झूठा बयानिया है। भारत इल्ज़ाम तो लगाता है लेकिन सबूत नहीं देता। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत की आधी जारियत पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब का पानी रोक दिया। IRSA के डाटा ने दरिया चनाब के बाहों में कमी की तस्दीक कर दी। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसेक रह गई। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक बगलियार डैम के बाद दरिया झेलम पर किशनगंगा डैम से भी पानी रोका जाएगा, जबकि पाकिस्तान बगलियार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पर एतराज़ात कर चुका। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म करने का मजाज नहीं। अपने हिस्से का एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब कहा कि भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात में डाल रहा है। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का रचाया हुआ ड्रामा है। चीनी सफ़ीर की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा कि भारतीय इक़दामात से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती का इआदा किया। सदर ने मुश्किल वक्त में चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चियांग ज़ेडोंग ने कहा कि चीन जनूब एशिया में अमन और इस्तेहकाम की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 5 बजे होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी, जारहाना इक़दामात और मोदी के इल्ज़ामात पर बहस की जाएगी। हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। इजलास में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। जल्लाद मोदी ने ममता को लख्ते जिगर से जुदा कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मक्कार मोदी की वीज़ा पॉलिसी से कई खानदान उजड़ गए। बच्चों की जुदाई पर माँ दुहाइयाँ देती रही लेकिन मोदी सरकार को रहम न आया। पाकिस्तानी ख़वातीन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। और स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माशी शादियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में कमी का फैसला किया जा सकता है, जबकि इस वक्त शरह सूद 12% की सतह पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।